ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ईशोपनिषद श्लोक संख्या यानी मंत्र संख्या 6। मंत्र 6 के परपोर्ट का हमने कुछ हिस्सा किया है, ठीक है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो इसका परपोर्ट श्रील प्रभुपाद ने लिखा है और अभी हम लोग 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 4था पैराग्राफ से करना है हमको, ठीक है। तो आप जो भी देख रहे हैं वीडियो वो देख लीजिएगा इसका पहले वाला। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, भगवान ईशोपनिषद यजुर्वेद से लिया गया है। वेद सारे भगवान के ही मुख से निकले हैं। तो जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है, जो समस्त जीवों को भगवान के अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वो कभी किसी जीव से किसी वस्तु से घृणा नहीं करता है। गोपाल बता रहे हैं कि इस 6ठे मंत्र में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि मनुष्य को चाहिए कि देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्व आचार्य का अनुसरण करे। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत का शब्द है। पश्यति, पश्य शब्द का मतलब होता है देखना। पश्यति हमने जब संस्कृत पढ़ा था तो याद है मुझे, पश्यति, पश्यामी, ऐसे पश्यन्ति, ऐसे ऐसे शब्द हम लोग यूज़ करते थे। पश्य का मतलब होता है देखना। अनुपश्यति यानी अनुसरण करना, पीछे देखना, किसी के पीछे, यानी किसके आँखों से देखना है। देखिए, एक शब्द होता है शास्त्र चक्षु। शास्त्र चक्षु का अर्थ होता है शास्त्र की आँखों से देखना, यानी अपना कुछ जोड़ना घटाना नहीं। शास्त्र जो कहता है उसको ही मानना, उस शास्त्र चक्षु कहलाता है। शास्त्र के दृष्टि से देखना है, गलत है कि सही। शास्त्र में किसको गलत बताया गया है, किसको सही बताया गया, वैसे उसको देखना। शास्त्र किसको बोलता है भगवान है, किसको बोलता है इंसान है। शास्त्र क्या बताता है, नीति क्या है, धर्म क्या है, उसके अनुसार चलना। उसी तरह अनुपश्यति का मतलब हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि वह वस्तु को उस रूप में देखे जिस तरह वह अपनी आँखों से देखता है। हमारी आँखों से यदि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हम सही देख पाएँ। कारण क्या है? क्योंकि हम जैसे बद्ध हैं, कंडीशन्ड हैं, वैसे ही हम देखेंगे ना। हमारी नज़र में कोई चीज़ बुरी या अच्छी है, या हमारे नज़र में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर हमारी नज़र कैसी है। हम तो परफेक्ट नहीं हैं, हम सही नहीं है बिल्कुल।
तो अगर हम अपनी नज़र से किसी चीज़ को देखेंगे तो हमारा नज़रिया यानी हमारे दृष्टिकोण से वो होगा। तो आजकल आप देखते हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है समाज में जो आपको लगेगा कि कितना गलत है, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं चीज़ों को, हम देख रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, थोड़ा या ज़्यादा भक्तगण जो है शास्त्रों के अनुसार देख रहे हैं। परंतु समाज में विमेन लिबरेशन, बच्चे आजकल नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, एन्जॉयमेंट ज़्यादा करना है, ये सब चल रहा है समाज में, तलाक लेना है। तो क्योंकि वो समाज जो है ना, समाज के जो लोग हैं आजकल, जो भी यंग जनरेशन है खास करके, पहले के भी बहुत सारे लोग, उन लोगों को शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है, गुरु से कोई मतलब नहीं है, साधु से कोई मतलब नहीं है, अपने मन से हर चीज़ का निकालते हैं, एक अर्थ निकालते हैं, और हमारा जो दिल करता है वो हमको करना है बस। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास तो दोष है बहुत ज़्यादा, तो दोष के साथ हम देखेंगे चीज़ों को तो वो चीज़ में सही नहीं दिखाई देगी हमको, चीज़ सही नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमने उसको कैसे देखा। जैसे देखिए हम अगर ये चश्मा पहने हैं, चश्मा अगर ट्रांसपेरेंट है तो हम कैसे देख रहे हैं, जो चीज़ जैसी है वैसी। परंतु चश्मा अगर नीले रंग का होगा तो नीली दिखाई देगी चीज़, लाल रंग का होगा तो लाल दिखाई देगी, पीले रंग का होगा तो पीली दिखाई देगी। मतलब चश्मे का रंग जैसा बदला वैसा सामने वाली चीज़ दिखाई देगी। इसी प्रकार हम यदि शास्त्र के अनुसार चीज़ों को नहीं देखते हैं, गुरु के अनुसार नहीं देखते हैं, या हमारे जो आचार्य गण हैं उन्होंने जो बताया है, जैसे रूप गोस्वामी ने कुछ बताया है, जीव गोस्वामी ने कुछ बताया है, सनातन गोस्वामी ने कुछ बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बताया है, तो उनके आदेशों के अनुसार, उनके बताए हुए रास्ते पर यदि हम नहीं चलते हैं तो हम अपने अनुसार करने लगते हैं, और हमारे अनुसार जब चीज़ें होती हैं तो हम जैसे बद्ध हैं वैसे ही हम देखते हैं चीज़ को। जितना बद्ध है उतना हमारी दृष्टि में वो चीज़ वैसे ही कंडीशन्ड वे में दिखाई देगी, हमको बद्ध तरीके से नज़र आएगी वो चीज़। अब इसको समझने के लिए जैसे आप देख लीजिए, आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूँ। एक भक्त का घर होता है, और या तो एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति का घर होता है, वहाँ पे लेडीज़ को थोड़ा अंदर रखा जाता है। जेंट्स जो होते हैं वो खा लेते हैं, पी लेते हैं, घर के बाहर का जो हिस्सा है, घर के बाहर। हमारा अभी आपको मैं बताती हूँ, मेरा जो ससुराल है गांव में है, हालांकि वो गांव बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो गांव जैसा है ही नहीं, चारों तरफ इंडस्ट्री है, और सब लोग काम करते हैं बाहर जाके, बहुत एजुकेटेड फैमिली है सबकी, ज़्यादातर लोगों की। तो फिर भी जब शादी करके आई तब से लेके आज तक बाहर जाके बैठा नहीं है, मैं कभी बैठी नहीं हूँ बाहर जाके, मतलब घर के बाहर जाके कभी बैठी नहीं हूँ। और घर का जो हिस्सा है जिसको कहा जाता है ड्राइंग रूम, यहाँ पे ड्राइंग रूम कहते हैं ना, बंगलो है, तो बंगलो में जो बड़ा सा हिस्सा है जो फ्रंट में है एकदम, वहाँ पे भी जाके नहीं बैठती थी। फिर सब लोग बहुत बोले, सब लोग बैठते हैं, तुम भी बैठो। तो छोटी छोटी देवरानियाँ मेरी बहुत आराम से बैठती थी, तो फिर मैं भी बैठने लग गई। पर फिर भी डर लगा रहता है, कोई आ जाए, कोई देख ले, ऐसा। ये हमारा रिवाज था पहले से ही, और किसी के घर जाना नहीं, किसी के घर आना नहीं, कुछ नहीं, बस अपने घर में। और यहाँ से निकल के जाना है तो बाज़ार उस गांव के बाज़ार में नहीं, दूर के बाज़ार में, शहर में जो बाज़ार है वहाँ पे कोई देख लेगा, कोई पहचान लेगा। अभी 2-4 साल से मुझे लगता है 2 या 3 बार मैं मार्केट गई हूँ, चार गिन के 4-5 बार देवरानी के साथ, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये मेंटेन किया था, मतलब ये एक सिस्टम था। तो जो सभ्य सुसंस्कृत परिवार होता है, जिसको कहा जाता है कि खानदानिक परिवार है, उसमें लेडीज़ को थोड़ा अंदर रखा जाता है, जेंट्स बाहर रहते हैं।
और लेडीज़ को पहले के ज़माने में पालकी वालकी पर ले जाया जाता था, आजकल कार से जाती हैं या बाइक से जाती हैं, पति के साथ जाती हैं। ऐसा कुछ रिवाज रहता है सबके घर में, आप लोग के भी घर में होगा कुछ रिवाज। तो ये एक तरीका हुआ, नज़रिया हुआ, और एक ये सिस्टम हुआ, और एक सिस्टम है एकदम से खुला, मतलब शराब पी रही है बेटी भी, बेटा भी, माँ बाप भी, सब मिल के शराब पी रहा है। ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना है कि दिल्ली साइड में, पंजाब साइड में ऐसा होता है, ऐसा मैंने सुना है दूसरे के मुंह से। तो देखिए कल्चर में कितना डिफरेंस हो गया। क्यों कल्चर में डिफरेंस हो गया? सोच में डिफरेंस है। उनके लिए उस शराब पीना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए शराब पीना, बेटा और बहू, माँ बाप सिगरेट पी सकते हैं, साथ में शराब पी सकते हैं, खा पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और एक कल्चर मैंने आपको बताया कि हम बैठ के ससुर के सामने कभी खाए नहीं हैं, या हम वहाँ कभी बैठी नहीं हूँ मैं, ससुर ऐसे बैठे हैं, मैं सामने कभी बैठी हूँ कुर्सी पर, जीवन में नहीं, आज तक ऐसा नहीं होता था। एक मर्यादा, एक पर्दा, इस टाइप से हम लोग का जीवन था। तो अभी दृष्टिकोण में फ़र्क हो गया। इसी प्रकार हम सोच रहे हैं, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि हमें लगता है कि हम चीज़ों को सही से देख पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें जैसा संस्कार मिला है वैसा देखते हैं। इसीलिए बेस्ट तरीका क्या है कि जो प्रामाणिक गुरु संप्रदाय में जो आचार्यगण बता के गए हैं उसको फॉलो करो। उसको कहा जाता है अनुपश्यति, यानी कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपनी आँखों से कोई चीज़ों को नहीं देखना है। देखना है किसको? आचार्यों के आँखों से। क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी, क्या बोलते हैं सनातन गोस्वामी, क्या बोलते हैं श्रील प्रभुपाद, क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या बोलते हैं हमारे गुरु महाराज, उसके अनुसार हमें चीज़ों को समझना है या देखना है। क्यों? क्योंकि हमारे में दोष हैं, हमारे में दोष है, मतलब कम या ज़्यादा, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम, पर सब में दोष है। इसीलिए चीज़ों को यदि ठीक से देखना है तो अनुपश्यति, यानी अनुसरण करना है, फॉलो करना है आचार्य के चले हुए रास्ते पे। महाजनों ये न गतः सपंथा, जो हमें हमारे आचार्य बोल के गए हैं, जैसे बोल के गए हैं वैसे करना, ये तरीका है। देखिए भौतिक दोषों के कारण आँखें किसी वस्तु को ठीक से देख नहीं पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने श्रेष्ठ स्रोत से सुन न रखा हो। इसका सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है, जिसकी चर्चा स्वयं भगवान ने की है। वेद सही है क्योंकि भगवान के मुख से निकला है, अपौरुषेय है, भगवान अपौरुषेय है, भगवान में दोष नहीं है। इसीलिए भगवान की वाणी से, जो भी भगवान की वाणी के द्वारा प्रकट हुआ है, किसी में दोष नहीं है। इसीलिए भगवान के वचनों को सुनना चाहिए। तो आप सोचेंगे फिर हम गुरु के वचन को कैसे सुने, गुरु भी तो हमारी तरह है। नहीं, गुरु इसीलिए हमारी तरह नहीं है क्योंकि गुरु भी अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं, और उनके गुरु भी अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं, और सारे गुरु क्या कर रहे हैं? शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं। तो हम सोचेंगे कि हम भी शास्त्र को फॉलो कर लेंगे तो सेम हो जाएगा, नहीं होगा सेम, क्योंकि शास्त्र को समझने के लिए किसी गुरु के निर्देशन में हमें समझना होता है, यानी गुरु जैसे समझाते हैं वैसे समझना होगा। इसीलिए अपने से समझेंगे जब शास्त्र को तो नहीं समझ में आएगा, अपने से जब चीज़ों को देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मगर हमारे गुरु ने जैसे बोला है, गुरु के गुरु ने जो जैसे बोला है, उनके गुरु ने जैसे बोला है, यानी कि परंपरा में जैसे बताया गया है वैसे देखना होगा चीज़ों को, वैसे समझना होगा चीज़ों को, तो सही ज्ञान होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये बात बोला, श्री रूप गोस्वामी ने ये बात बोला, सार्वभौम भट्टाचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य का भी बताते हैं, उन्होंने ये बात बोला। श्रीधर स्वामी सार्वभौम भट्टाचार्य ने, श्रीधर स्वामी ने ये बोला, उनकी भी टीका टिप्पणी है।
तो श्रीधर स्वामी के टीकाने में लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह कहीं वाल्मीकि रामायण में ये चीज़ लिखा गया है, कोई वेद में है, ये कोई पुराण में है, कोई उपनिषद में है, तो उन चीज़ों को माना जाता है। नारद मुनि ने क्या बोला वो माना जाता है। या अगर आप देखेंगे भागवतम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, तो प्रभुपाद हमेशा क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति सिखाई तो हमको करना है, या कुछ भी पितामह के वचन है तो वो हमको समझना है, या नंद बाबा और जो बातचीत हो रही है कृष्ण के बीच में उसको कोट करते हैं, या ब्रह्मा जी ने कृष्ण के बारे में जो बोला उसको कोट करते हैं। तो हर समय हमें आचार्यों के वचनों को लेके उसके अनुसार रीचिंग भी करनी है और उसके अनुसार जीवन भी चलाना है, यही तरीका है। वैदिक साहित्य परंपरा द्वारा चलता है। परंपरा, हमेशा परंपरा। हम अपने मन से कुछ बोलेंगे तो पूरा गलत। इसीलिए आप देखिएगा मैं बिना किताब के कभी कोई क्लास नहीं देती हूँ। आप सोचेंगे, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे माता ही तो पढ़ती हैं, तो हमको पढ़ना ही है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यदि हम बुक को छोड़ के कुछ ऐसे रख दिया और बोलना शुरू किया अपने मन से नोट्स बना के, क्या मालूम कहाँ कहाँ गलती हो जाएगी। सबसे अच्छा है बुक लो, एक लाइन प्रभुपाद का पढ़ो, समझा दो, 4 लाइन पढ़ो, समझा दो, उसमें गलती होने का चांसेस नहीं है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जितने भक्त मेरे सामने बैठते हैं सबको किताब खरीदनी पड़ती है और सबको किताब पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माता जी किताब से पढ़ाएंगी। तो आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, सबके घर में किताब चली आती है। अच्छा, मेरी आदत है किताब लेके पढ़ाने की, तो मेरे साथ सामने जो बैठते हैं उनको भी ये आदत उनकी भी हो जाती है कि हमको किताब पढ़ना है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ाओ, चैतन्य चरितामृत पढ़ाओ, भगवद गीता पढ़ाओ, उपदेशामृत पढ़ाओ। 80 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं श्रील प्रभुपाद ने, पूरा जीवन निकल जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो क्यों हम प्रभुपाद के बुक को कहीं रख दें और एक टॉपिक लेके प्रवचन करें? नहीं, वो नहीं करना है मुझे। टॉपिक लेके प्रवचन नहीं करना है मुझे। बुक के द्वारा ही अगर हमको कोई टॉपिक भी समझाना है तो वो टॉपिक भी है किताब में, क्या नहीं है। जैसे होता है ना आजकल सेमिनार्स होते हैं, क्या क्या करते हैं भक्तगण। तो ठीक है, जो जवान लड़के हैं जिनको लगता है कि हमको भगवद गीता नहीं पढ़नी है, और वो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जवान लड़के को भी सीधे भगवद गीता पढ़ा दो, क्या दिक्कत है? भगवद गीता में सब कुछ है। तो करते हैं बच्चे लोग सब जो होते हैं, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, वो लोग सेमिनार वेमिनार करते रहते हैं। जवान बच्चे सब जो हैं, कुछ गृहस्थ बड़े बड़े उम्र के भी ज़्यादा हैं, वो भी बहुत सारा ऐसा पीपीटी बनाते हैं। मुझे तो वो सब बनाने भी नहीं आता है, लेकिन मुझे आनंद भी नहीं आता है उसमें। मुझे बनाने भी नहीं आता है, मुझे आनंद भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है सबसे सेफ और सुरक्षित है प्रभुपाद की किताब पढ़ाना। ख़त्म बात, कहानी। हाँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो प्रभुपाद की किताब को पढ़ाओ, कितना अच्छा। मेरी भी पढ़ाई होती है, आपकी भी पढ़ाई होती है, इधर उधर भटकने का भी कोई चांस नहीं है। सीधा सीधा प्रभुपाद की किताब को पढ़ा दो, ख़त्म बात। तो इसीलिए क्या करना है, परंपरा के द्वारा ही चलना है, परंपरा से इधर उधर भागना नहीं है। यह भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से किसी विशेष जिज्ञासु विशेष तक आता है। तो ये परंपरा से ज्ञान आ रहा है ना, भगवान से ज्ञान आ रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा हमारे परंपरा में, दूसरे परंपरा में शिव जी के द्वारा, तीसरे परंपरा में लक्ष्मी जी के द्वारा, चौथे परंपरा में कुमार के द्वारा। तो ज्ञान आ रहा है और वो ज्ञान धीरे 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 शिष्यों तक जा रहा है नीचे, उसी को कहते हैं परंपरा। ऊपर में गुरु हैं यानी कृष्ण हैं, भगवान हैं, और भगवान ने ज्ञान दिया, किसी को दिया ज्ञान, जैसे बड़े लोगों को ही ज्ञान देंगे ना, सीधे भगवान हमको, अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, पर अर्जुन से कोई परंपरा नहीं चली। अर्जुन एक क्षत्रिय था, योद्धा था, उसने ज्ञान सुन लिया, अपने ऊपर लागू कर लिया, खत्म, परंपरा नहीं चली। लेकिन परंपरा चलती किसके द्वारा है? जो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, जैसे शिव जी के द्वारा परंपरा चली, ब्रह्मा जी के द्वारा परंपरा चली, 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनत, सनंदन, उनके द्वारा परंपरा चली।
स्वयं भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी के द्वारा परंपरा चली। कोई व्यक्ति यदि कहता है भगवान ने हमको ज्ञान दिया, हम अपनी परंपरा चलाएंगे, उसको नहीं माना जाता है प्रामाणिक। प्रामाणिक परंपरा कौन है, कौन कौन से हैं, इसका भी वर्णन शास्त्रों में है। बिना शास्त्र के ना हम प्रामाणिक परंपरा को मान सकते हैं, ना हम गुरु को मान सकते हैं, किसी को नहीं। ऐसे बहुत सारे परंपरा चलते हैं जिसमें वो लोग बोलेंगे आपको कि हमारा एकदम बोनाफाइड है, पर शास्त्र के अनुसार बोनाफाइड यदि नहीं है तो कैसे मानेंगे। बोलते हैं हमारे गुरु भी भगवत गीता से ही बोलते हैं, भागवतम से भी बोलते हैं, ठीक है, भगवत गीता और भागवतम से बोलते हैं, ठीक है, पर आपके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु वो कृष्ण तक पहुंचने चाहिए, या भगवान राम अगर परंपरा चलाएं तो भगवान राम तक पहुंचना चाहिए। किसी भी भगवान का रूप यदि परंपरा ज्ञान दे रहा है और वो परंपरा वहां तक पहुंच रही है, तब भी उसको बोनाफाइड माना जाएगा, इसके सिवाय नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए परंपरा से ज्ञान आना चाहिए। पहले वेदों के संदेश को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान थे, प्रखर थे, स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से एक बार सुनकर आदेशों का पालन कर सकते थे। सही बात है। और वो सब जो होते थे ना पहले के ज़माने के लोग, श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर यानी किसको कहा जाता है? श्रुतिधर। श्रुतिधर का मतलब हुआ एक बार सुनेंगे पूरा चला आया हृदय के अंदर, दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। मतलब सिर्फ एक बार सुनने की देरी है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिट हो गया पूरा दिमाग में। तो इसीलिए लिखा हुआ नहीं था वेद, बाद में व्यासदेव जी ने उसको लिखा है, बहुत लेट लिखा है व्यासदेव जी ने, 5000 साल पहले। वेद थोड़ी 5000 साल पहले प्रकट हुआ है, वेद तो सृष्टि के प्रारंभ में ही हो गया ना। जब सृष्टि बनी तो भगवान ने वेद दिया, क्योंकि अब सृष्टि चलेगा कैसे, सृष्टि को चलाने के लिए कोई नियम चाहिए। जैसे हम ये मोबाइल खरीद के लाए हैं, तो मोबाइल आया तो मोबाइल के साथ एक बुक आया ना, जिसमें बताया गया है ये सब ऐप है, ये सब कैसे कैसे चलाना है, ऑफ करना है, ऑन करना है, स्क्रीन है, जो जो चीज़ है वो सब लिखा रहता है। तो इसी प्रकार भगवान ने ये दुनिया बना दी। भगवान ने ये दुनिया बनाने के लिए सारा जो भी जुगाड़ लगाना था, ब्रह्मा जी, शिव जी, सबसे बन गया। अब दुनिया बन गई तो कभी ब्रह्मा जी कंफ्यूज होंगे, कभी शिव जी भी कंफ्यूज हो सकते हैं। भगवान कृष्ण के बराबर तो बुद्धि नहीं है ना इन लोगों में, तो वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन हमारे पिता है, कौन हमारे माता है। खुद ब्रह्मा जी कंफ्यूज हुए ना, जब उनका जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी का जन्म हो गया कमल के फूल पे, जो कि निकला था गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से, ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब अंधेरा अंधेरा अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, हम क्या करें। फिर नीचे आए, उस डंडी को पकड़े पकड़े नीचे आ गए, कमल के फूल के डंडी को नीचे घूम घूम के चक्कर मार रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, क्या चल रहा है, मैं कौन हूँ और मुझे करना क्या है, पता नहीं। तो भगवान ने बोला तपस्या करो। आवाज़ आई, सिर्फ आवाज़ आई, तो इतनी बुद्धि थी कि तपस्या करो। तो इस प्रकार आगे की बात हुई। तो शिव जी हो या ब्रह्मा जी हो या लक्ष्मी जी हो, कोई भी भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए भगवान सबसे अच्छा क्या करते हैं, एक वेद दे देते हैं। वेद ले लो, यानी ज्ञान दे देते हैं। भगवान ज्ञान देते हैं। जब भी प्रॉब्लम हो, जब भी समस्या हो, जब भी कन्फ्यूज़न हो, दुविधा हो, शक हो, ग्रंथ को पढ़ लो, उसके अनुसार कार्य करो, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, जो आचार्य हैं, जो हेड हैं परंपरा के, जिसे भगवान ने चुना है कि तुम चलाओ परंपरा, वो फिर उसी ज्ञान को अपने शिष्य को देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने अपना ज्ञान नारद मुनि को दिया, जो उनको आता था वो नारद मुनि को दिया, या बीच बीच में भी नारद मुनि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास तो बातें करते हैं। या सारे देवतागण जो हैं, वो सारे देवतागण भी ज्ञान प्राप्त किए हैं। वो सब ऐसे ही नहीं है, सबके गुरु हैं, बृहस्पति जी गुरु हैं देवता के, परंतु फिर भी आदमी भ्रमित हो जाता है, देवता भी भ्रमित हो जाते हैं।
जब समस्या हो जाती है तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। असुरों से लड़ाई हो जाती है उनकी, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर दिमाग नहीं काम करता है। और अगर असुर बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं अपने गुरु का, शुक्राचार्य का, बहुत ज़्यादा अवभगत कर रहे हैं और देवता मौज मस्ती कर रहे हैं, तो गुरु भी नाराज़ हो जाते हैं। देवता के बृहस्पति जी नाराज़ हो गए थे इंद्र से। तो ये सब हो जाता है, तो फिर देवता के पास उपाय नहीं रहता है कुछ भी। वो भटक जाते हैं, बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है उनको। असुरगण बाहर फेंक देते हैं, चलो निकलो, स्वर्ग से बाहर चलो। तो बड़े जगह पे बड़ी समस्या, छोटे जगह पर छोटी समस्या। समस्या सब जगह होती है। जब समस्या होती है, दिमाग काम नहीं करता है, तो कहाँ चलो भाई, हमारे सबके हेड हैं ब्रह्मा जी, चलो ब्रह्मा जी के पास। जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। फिर ब्रह्मा जी के पास अगर समस्या का समाधान होने लायक समस्या है, यानी छोटी समस्या है, तो ब्रह्मा जी खुद ही आके उसको सॉल्व कर देते हैं। यदि इतनी बड़ी समस्या है कि ब्रह्मा जी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, तब वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास। मेरे से नहीं होगा, बताइए क्या करें। तो इस प्रकार नियम बना के भगवान भेजते हैं। और बड़े बड़े जो संप्रदाय के हेड हैं, वो उस नियम को अपने नीचे के लोगों को बताते हैं। इसी को कहते हैं परंपरा। हमें जो बार बार कहा जा रहा है, परंपरा से ज्ञान लो, परंपरा से ज्ञान लो, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर परंपरा से नहीं लेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, मनमाने ढंग से कार्य करेंगे, तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के, कुछ नहीं होने वाला है। अब मान लीजिए, एक बात सुनिए, आप अगर कुएं में गिर गए हैं, आप बहुत गहरे कुएं में गिर गए हैं, ठीक है, अंधेरा भी है, गहरा भी है, सांप बिच्छू भी कुएं में है, सब कुछ है, बड़े बड़े घड़ियाल भी हैं पानी में, सब कुछ है। कुआं साधारण छोटा सा कुआं नहीं है, बहुत खतरनाक कुआं है। उसमें आप गिर पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने से निकल नहीं सकते हैं। तो ऊपर से कोई रस्सी फेंकता है और कहता है उस रस्सी को पकड़ लो, छोड़ना मत। हम खींचते हैं ऊपर से। अब ऊपर से खींचने वाला जो व्यक्ति है, उसको भी टाइम लगेगा खींचने में। इतना दूर से आप हैं, इतना वज़न है आपका, उसको खींचना है, उसको समय लगेगा ना। तो समय जब लगेगा तो आपको रस्सी छोड़ना तो नहीं है, रस्सी को पकड़े रहना, ताकि वो धीरे 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 खींच ले आपको बाहर। और यदि बीच में आपको थोड़ा लगा, इधर थोड़ा दिख रहा है बड़ा मीठा फल लगा हुआ है ना, कुएं के दीवार से कभी कभी छोटा छोटा पौधा चला आता है, उसमें फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, कुएं के दीवार से आता है, और आपकी नज़र पड़ी उसके ऊपर, ये लग रहा है कि बहुत अच्छा मीठा फल है, थोड़ा खा लेते हैं, मन कर रहा है खाने का। कुएं में तो कुछ मिला नहीं था, फूल भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ये भी ज़रा सूंघ लेते हैं। और फल और फूल तोड़ने के चक्कर में हाथ छोड़ दिया, रस्सी गिर गया, रस्सी छूट गया, वापस पहुंच जाएंगे वहाँ जहाँ सांप बिच्छू घड़ियाल सब है। इतना जो मेहनत किया था, जिसने रस्सी फेंका था, उसका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए रस्सी छोड़ना नहीं है। इधर उधर जो प्रलोभन दिखता है, उसके चक्कर में आना नहीं है। रस्सी को जोर से पकड़े रहना, ताकि जो ऊपर में है, जो आपको निकालने का प्रयास कर रहा है, वो निकाल सके आपको। कौन है जो प्रयास कर रहा है? जो आपको रस्सी देके नीचे लटकाया है, रस्सी और खींचने का प्रयास कर रहा है, वो है आपके गुरु। आप हैं नीचे फंसे हुए, तो उस गुरु की बात नहीं मानेंगे, रस्सी छोड़ देंगे, यानी परंपरा से बाहर चले जाएंगे। रस्सी परंपरा है, रस्सी को छोड़ देंगे, परंपरा से बाहर निकल जाएंगे, तो क्या होगा? उस रस्सी में आप अकेले नहीं लटके हुए हैं, बहुत सारे लोग लटके हुए हैं। परंपरा में बहुत सारे, हजारों हजार लोग रस्सी को पकड़े हुए हैं। एक दो इधर उधर, रस्सी बहुत बड़ी है, कुआं बहुत गहरा है, इधर पकड़ा, उधर पकड़ा, उधर पकड़ा, सबको ऊपर से भगवान खींच रहे हैं। भगवान कृष्ण सबके गुरु हैं, ऊपर से खींच रहे हैं। बीच बीच में बहुत सारे गुरु हैं। जैसे मान लीजिए ये रस्सी है आपकी 100 फीट की, 100 फीट के रस्सी में इधर भी गुरु, इधर भी गुरु, इधर भी गुरु, सब जगह गुरु हैं, जो यहाँ से 50 शिष्य को खींचे हैं, यहाँ से 1000 शिष्य को खींचे,
इस 100 शिष्य हैं, सारे शिष्य गुरु को पकड़े हुए हैं, उस रस्सी को पकड़े हुए हैं, ऊपर में भगवान कृष्ण हैं जो बोल रहे हैं, बलराम जी हैं, चलो हम ऊपर खींच रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये रस्सी बहुत आसान नहीं है ना सबको खींच के बाहर निकालना। अब उसमें आप इधर उधर ध्यान दिए, भटके और छोड़ दिए रस्सी, रस्सी तो ऊपर जाएगा पर आप चले जाएंगे नीचे। इसलिए परंपरा को छोड़ना नहीं है, रस्सी को छोड़ना नहीं है, और बिना रस्सी के ऊपर जा नहीं सकते, यानी बिना परंपरा के जा ही नहीं सकते हैं बाहर, निकल ही नहीं सकते, ये संभव नहीं है। ठीक है, देखिए मैं सोची थी आज ख़त्म कर दूंगी, लेकिन ओ माय गॉड आज भी नहीं ख़त्म हुआ। ट्राई करती हूँ। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं प्राप्त हैं, परंतु उनमें से अधिकांश उस परंपरा से ग्रहित नहीं है जो श्रील व्यास देव जी से प्रारंभ होती है, जिन्होंने पहले पहल वैदिक वांग्मय का पहला पाठ पढ़ाया। यानी कि वही बात बता रहे हैं, बहुत सारे शास्त्रों के ऊपर टीकाएं हैं पर बोनाफाइड नहीं है परंपरा से, मतलब उसका जो टिप्पणी लिखा गया है वो व्यक्ति परंपरा का फॉलोअर नहीं है। श्रील व्यासदेव की अंतिम परम पूर्ण भव्य कृति है श्रीमद् भागवतम, जो वेदांत सूत्र की प्रामाणिक टीका है। श्रीमद् भागवतम प्रामाणिक है, ठीक है, टीका है। किस चीज़ की टीका है श्रीमद् भागवतम? वेदांत सूत्र की। वेदों के बाद वेदांत सूत्र लिखा गया, 4 वेद, उसके ऊपर टीका है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र की टीका है भागवतम। वेदांत सूत्र टीका नहीं है, वेदांत सूत्र समझिए सार है वेदों का। भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यास देव जी ने इसको लिपिबद्ध किया, यानी व्यास देव जी ने इसको लिखा। पर भगवत गीता कहाँ से आया है? महाभारत से। महाभारत भी एक पुराण है, महाभारत से भगवत गीता निकाला गया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है और इसकी कोई भी टीका जो भगवत गीता या भागवतम के सिद्धांतों का विरोध करती है वो अवैध है। उपनिषदों, वेदांत, शुद्ध भगवत गीता, भागवतम के मध्य पूर्ण सहमति है और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक व्यास देव की परंपरा से सूचना न प्राप्त हो जाए, या फिर जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं उनसे सूचना न प्राप्त हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता, वेदांत सूत्र, उपनिषद या श्रीमद् भागवतम, ये सब एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, व्यासदेव जी के द्वारा, और सबको जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि तालमेल है। ऐसा नहीं कि जिसमें व्यासदेव जी ने एक में लिखा है एकदम से पूरब तो दूसरा एकदम से पश्चिम, ऐसा नहीं है। सब शास्त्र जो हैं ये सारे शास्त्र एक दूसरे से मेल खाते हैं, मतलब जो भगवत गीता में कहा गया है वही भागवतम में कहा गया है, वही वेदांत सूत्र में कहा गया, ऐसा। इसीलिए टीका लिखने वाला व्यक्ति जो होता है वो बोनाफाइड होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर टीका नहीं लिखना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार जो पहले से मुक्त पद पर आसीन है और जो प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजी भाई मानता है वही उत्तम अधिकारी बन सकता है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती जो सदैव भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जब तक कोई व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, जब कोई, तो वह भले अपने शरीर के बाहरी भाग का उपयोग यश और भौतिक लाभ के लिए करता हो लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरणकर्ता को आध्यात्मिक जगत की सूचना नहीं मिल सकती। ये सब उसके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं जो बोनाफाइड नहीं है, जो ढोंगी बाबा होते हैं, ढोंगी कुछ भी लिखते हैं किताब, पैसा कमाने के लिए प्रवचन देते हैं, पैसा कमाने के लिए बुक लिखते हैं, होता है ना, आप लोग भी समझ सकते हैं। ये तो अभी भी चल रहा है ना, अभी भी चल रहा है कि धार्मिक कथा, भगवान की कथा हो रही है पर उद्देश्य है धन कमाना। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी जीवात्मा का दर्शन करता है, आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की सदैव स्वतः सेवा होती है। तो जो भी प्रभुपाद ने कहा, मैंने शॉर्ट मतलब उसके ऊपर लंबा करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तथ्य जो है वो हमने बता दिया है आपको। और यहाँ पर जो प्रभुपाद ने लिखा है वो सिर्फ उनके लिए लिखा है जो नकली प्रीचर हैं,
नकली राइटर हैं, तो कह रहे हैं प्रभुपाद कि वो सही नहीं है। सबको भगवान से प्रेरणा या ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जिसको होता है। पर ये दुनिया ऐसी है, कलयुग है, ठगने वाला सिस्टम है, सब जगह ठग हैं, तो आध्यात्मिक लाइन में भी ठग हैं। ठीक है। श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।